नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग एक, इस किताब में जो तीसरा पाठ है नादान दोस्त, इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 19 पर दिए हैं प्रश्न अभ्यास के रूप में, उसे आज हमें देखने हैं। यानी कि उस क्वेश्चन के आंसर हमें किस प्रकार लिखने चाहिए, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर में कहानी से आगे इसी प्रकार के तरीके से सवाल आपको दिए गए हैं। तो कहानी से जो सवाल है पहले वो आज हम देखेंगे। कहानी से में कुल मिला के 3 सवाल है। उसके पहले आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए यह हम देखेंगे। उसमें पहला सवाल है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि केशव और श्यामा के घर में कॉर्निस पर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। और वो अंडे हर रोज श्यामा और केशव क्या करते थे, देखते थे। और वो जब देखते तो उनके मन में क्या होता था, कुछ सवाल आते थे। जैसे कि अंडे कितने होंगे, किस कलर के अंडे होंगे, उसमें से बच्चे कब निकल आएंगे, उनको पर कब आएंगे। तो इसी प्रकार के कई सवाल श्यामा और केशव के मन में आते रहते थे। अभी ये सवाल क्यों उठते थे, क्योंकि उन्हें अंडों के बारे में जानना चाहते थे, वो देखना चाहते थे, और इसी कारण उसके मन में ये सवाल आते थे। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है। तो इसी प्रकार के सवाल आते हैं। क्यों आते हैं, तो वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। तो इसी प्रकार पहले सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। दूसरा सवाल है, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। यानी कि उनके मन में जो सवाल आते थे, उन सवालों के जवाब उनके मम्मी पापा से नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि अम्मी को घर का काम रहता था और पापा पढ़ाई में बिजी रहते थे। और इसी कारण मम्मी पापा उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। और इसी कारण दोनों सवाल जवाब करते हुए अपने आप को क्या करते थे, अपने दिल को तसल्ली देने का काम करते थे। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी कि दोनों भी उस सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे। तीसरा सवाल है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो केशव ने श्यामा को क्या क्या मांगा था, चिथड़े मांगे थे, टोकरी मांगी थी, दाना पानी मांगा था। और ये मांगकर केशव ने क्या किया, तो कार्निस पर रख दिए थे। क्यों रख दिए थे, क्योंकि उन दोनों में एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था। क्या प्रस्ताव मंजूर हुआ था कि उन्हें धूप लगती होगी, इसलिए उन्हें छत बनाना चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएंगे, इसलिए उन्हें खाना रखना चाहिए। वो अपने बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएगी, इसलिए पानी रखना चाहिए। और इसी कारण केशव क्या करता है, श्यामा से ये चितड़े, टोकरिया और दाना पानी मांगकर वो क्या करता है, कार्निस पर रख देता है। तो इसी प्रकार का आंसर, इसी प्रकार का जवाब हमें वहां लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देखो, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे।
उन्हें धूप से बचने के लिए छत बनाना था, इसीलिए टोकरी मंगाई गई। चितड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मांगकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। तो इसी प्रकार उसे हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब लिखना चाहिए। चौथा सवाल है, श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी। यानी कि केशव और श्यामा ने चिड़ियों के जो अंडे थे उस अंडों की रक्षा की या नादानी की। आपको क्या लगता है बच्चों? यानी कि उन्होंने नादानी की। रक्षा की क्या? नहीं की। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपने अंडों की रक्षा खुद करना जानती थी, वो स्वयं रक्षा कर सकती थी। लेकिन बच्चों ने अपने नादानियों में क्या किया, उस अंडों से छू लिया और इसी कारण चिड़िया ने क्या किया, वो अंडे वही छोड़ दिए। तो ये उनकी क्या हो गई, रक्षा हो गई या नादानी हो गई? तो नादानी हो गई। उनसे नादानी में क्या हो गई, गलती हो गई। और इसी कारण हमें कोई भी नादानी नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस चौथे सवाल का जवाब लिखना चाहिए। देखो यहाँ मैंने लिखा है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करना चाहा, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों को रक्षा करने के प्रयास में उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। तो इसी प्रकार इन सवालों के जवाब हमें लिखनी चाहिए। उसके आगे आते हैं कहानी से आगे, यानी कि कहानी से आगे, कहानी के बाहर के कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ सवाल आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिला के वहाँ 3 सवाल पूछे गए हैं। वे तो उसी प्रकार उन सवालों का जवाब हमें लिखना चाहिए। उसमें पहला सवाल है, यानी कि जो 5वां लिखा है वो पहला है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो अनुमान क्या लगाते और क्या करते। तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, तो आपको मालूम होगा कि पाठ देखते समय हमने देखा था कि ये दोनों क्या करते थे, कुछ अनुमान लगाते थे कि जैसे अंडे से बच्चे कैसे निकल आएंगे होंगे, अंडे कैसे होंगे, अंडों में से पर कैसे आएंगे। इसी प्रकार के वो क्या करते थे, अनुमान लगाते थे। या वो बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। तो इसी प्रकार के और अनुमान लगाते। यदि आप होते तो आप क्या अनुमान लगाते, आप मन में देखो करके। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिखा है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चूचू करके मर जाएंगे। यदि केशव और श्यामा की तरह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों को नहीं खाएगा। हम अंडों को छूने का काम नहीं करते। तो ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब आप खुद भी लिख सकते हो। इसके आगे का सवाल है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है, आप क्या इसका आंसर लिख सकते हो? तो यहाँ लिखा है मैंने, देखो, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए थे। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो वो नहीं बताते कि वो पंछियों के लिए बाहर आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि माँ उन्हें क्या कर देगी, पिटाई कर देगी, डांटेगी। और इसी कारण वो क्या करते, जो सही कारण था वो सही कारण माँ को नहीं बताते। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। और आखिरी सवाल जो है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। यानी कि प्रेमचंद ने इस
कहानी का नाम क्या रखा है? नादान दोस्त रखा है। तो आप क्या इस कहानी के लिए क्या नाम देना चाहोगे? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं इस कहानी में आई बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियां रखना चाहूंगा। आप अपनी तरीके से भी इस कहानी के लिए कुछ अलग से नाम लिख सकते हो। तो इसी प्रकार इस कहानी के जो सवाल है उस सवालों के जवाब हमें क्या करने चाहिए? लिखने चाहिए। तो इसी प्रकार इस वीडियो में नादान दोस्त इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के बारे में देखेंगे। अभी आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हो। धन्यवाद।